इस धरती पे उसका जन्म धन्य है जो माता पिता के लिए कुछ करते हैं। जिन मात पिता की सेवा करी, तीर्थ गंग किए न किए। और बहुत तीर्थ कर रहे हैं, माता पिता मर रहे हैं, तो कोई पुण्य नहीं मिलने वाला। आज पूरे समाज की स्थिति यह है कि माता पिता खेती करके, खेत बेच के, अनाज बेच के, कर्जा लेके बेटे को पढ़ाते हैं, और पढ़ ले तो कुछ बेटों को छोड़कर बाकी 99% की हालत ये है कि वो शिकायत करते हैं कि आपने किया ही क्या मेरे लिए। तो सारी जिंदगी हम कर्जे में रहे, भूखे रहे, बिना खाए पिए रहे कि बेटा पढ़ लिख जाए, और बेटा कहता आपने किया क्या। तो पढ़ाया, इंजीनियर बनाया, बंबई भेजा, बेंगलोर भेजा, तो बोले सब करते हैं। ये तो माता पिता की ड्यूटी है, और पुत्र की कोई ड्यूटी नहीं है, पुत्र का कोई कर्तव्य नहीं है। कई लोग रोते हैं कि उनके पुत्र नहीं होते हैं। पुत्र नहीं है घर में, बेटी बेटी है या कोई नहीं है तो बड़ा दुखी होते हैं। लेकिन हम तो कहते नहीं है तो सुखी है, बेटी बेटी है तो ज्यादा सुखी है कि बेटी अपने घर जाएगी, माँ बाप का हालचाल पूछती रहती है, थोड़े से बीमार पड़े तो वापस आ जाती है देखने की डॉक्टर के यहाँ गए या नहीं। लेकिन बेटा ससुराल चला जाएगा, लेकिन अपने माँ बाप के लिए नहीं आएगा। कहते हैं कलयुग जब बड़ा हो जाए तो समझना कैसे। बेटा जब अपने माँ बाप का ख्याल करना छोड़ दे और ससुराल में लगा रहे तो समझिए कलयुग बड़ा हो गया है। भाई भाई का प्रेम खत्म हो जाए और साड़ू भाई का प्रेम बढ़ जाए तो समझ लेना कि कलयुग बड़ा हो चुका है। ये एक नई रिश्ता, ये भी रिश्ता अच्छा है, लेकिन भाई भी तो अपना है। लेकिन अपने भाई से तो सीधे मुंह कभी नहीं बात करता, वो इधर मुंह क्या इधर मुंह कर लिए, और साड़ू भाई आए तो पता नहीं कौन आ गया। ये कलयुग बूढ़ा हो गया। बेटी हो तो देखभाल कर भी लेती है, लेकिन बेटों पे भरोसा नहीं है। बाहर गए कमाने, पढ़ने गए, वही नौकरी भी लग गई, कैंपस सिलेक्शन हो गया, बाबूजी से और कुछ कर्जा पैसा मंगवा लिया कि फ्लैट किने के बाद, वहीं फ्लैट भी खरीदा गया, शादी उधर ही कर ली। बीमार माँ बाप कभी फोन भी करते हैं तो कहता है कि क्यों फोन किया बार बार, आपके पिताजी बहुत बीमार हैं। तो पिछले महीना तो पैसा भेजा था, बार बार फोन करके तंग मत करो। अरे बेटे पैसे के लिए फोन नहीं किया, बाप तुम्हारे बीमार हैं इसलिए फोन किया। एकदम संवेदना शून्य समाज। एक माँ बर्तन धोया करती थी, एक दिन में अनेक घर में बर्तन धोती और जो पैसा मिलता उसको इकट्ठा करती जाती है, अपने बिना खाए भी रह लेती। बेटे को चावल में पानी मिला के दूध के बदले पिला देती और खिलाती। धीरे धीरे पढ़ते पढ़ते लड़का डॉक्टर बन गया। डॉक्टर बन के लड़का बंबई गया। बंबई में एक डॉक्टरनी से शादी हो गई तो खुश होकर अपने माँ को भी लाया बंबई कि जिंदगी भर माँ ने कष्ट झेला है, बहू सेवा करेगी तो माँ को सुख मिलेगा। लेकिन बड़ी सोसाइटी की डॉक्टरनी आ गई। जब उनकी किट्टी पार्टी वाली आती थी और माँ से कभी पूछ देती तो कहते कि बड़ी गरीबी में, बहुत कष्ट में जीवन हमारा गुजरा है, बेटे को बड़े कष्ट में मैंने पाला है, कितने रात में सोई नहीं, एक दिन में 15-15 घर में बर्तन धोती रही, लेकिन सुख है कि मेरा बेटा डॉक्टर बन गया। अब ये पता जब बहू को लगी तो एक दिन उसने धमकाया डॉक्टर साहब कि अपनी माँ को समझा दीजिए कि बकवास बंद करें, कि बहुत बड़ा एहसान नहीं कर दिया, बर्तन धो के पढ़ाया, हर माँ बाप पढ़ाते हैं, और इसको गांव भेजिए, ये हम बकवास करती है। अब बेटा भी आओ देखा न था, वहां गए, बोले माँ बहुत गलत कर रही है, समाज में हमारी प्रतिष्ठा गिर रही है, आप बोरिया बिस्तर बांधिए और यहाँ से चलिए, और जो मेरे पढ़ाने में खर्चा हुआ वो पैसा पूरा ले लीजिए। तो माँ हंसने लगी, रोने के बजाय हंसने लगी। बोले हाँ बेटा, कल का ही टिकट कटा दो, जाऊंगी आजमगढ़, जीएनपुर, अब बंबई में नहीं रहना, मैं जाऊंगी, लेकिन हिसाब ठीक से करना। तुमने कहा ना कि जो भी खर्चा हुआ मुझे दे दे, तो पूरा हिसाब करना।
जितने रात में जागी हूं उसका हिसाब करना, जितने खून को मैंने दूध बनाकर तुझे पिलाया है उसका हिसाब करना, जितने 9 महीने गर्भ में रखा है उसका भी हिसाब करना। हिसाब में कोई कमी मत रखना, पूरा हिसाब दो। मैं जा रही हूं। बेटा चरणों में गिर के रोने लगा कि मां मुझसे गलती हो गई।